जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन सी कहानी हमें सुननी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। मान्यता के अनुसार अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एक एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आप सारी एकादशियों का पुण्य कमा सकते हैं। सारी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का यह व्रत निर्जल रहकर करना होता है, इसीलिए इसे रखना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें पानी पीने की मनाही होती है। और दूसरा, एकादशी उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, इसीलिए इसकी समयावधि भी काफ़ी लंबी होती है। सभी व्रतों और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इस व्रत को पूरे यत्न से रखना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि अपनी क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का भी इस दिन दान किया जाता है। घड़े का आप दान करें तो ध्यान रखें कि घड़े को कपड़े से ढककर दान किया जाता है। ब्राह्मण अथवा किसी गरीब जरूरतमंद को इस दिन मिठाई या दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं तो निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और शाम के समय तुलसी में एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। और ना ही एकादशी के दिन तुलसी में जल डाला जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। इसके साथ ही गर्भ गीता का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही गर्भ गीता का पाठ संभव हो तो जरूर करें या फिर सुन सकते हैं। एकादशी की शाम को भजन कीर्तन भी अवश्य करनी चाहिए और हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। इस दिन किसी की चुगली निंदा ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण ना करें। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। यह गर्मी का महीना होता है, इसीलिए इस दिन पानी की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। जेठ माह में जल दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अपने घर की छत पर पानी से भरा हुआ पात्र पक्षियों के लिए अवश्य रखें। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण की उपासना भी करनी चाहिए। माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करें। श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। इस तरह एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। यह बात उस समय की है जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन,
जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन दे और उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करे। अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह है, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम अन्न न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं अन्न के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो तुम्हें एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या होगा। इसीलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत या तप मुझे निश्चय करके बताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे नियम से मैं उसका पालन करूँगा। तो व्यास जी ने कहा कि भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करे। उसके बाद में ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करे तथा भोजन करवाकर प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को विदा करे। उसके बाद में अपने व्रत का पालन करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जेठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, श्रापी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन,
निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा पूरे यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में परिवर्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गऊ, जल, सैया, सुंदर आसन, छाता आदि दान करने चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूतों का दान करना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके सुनने से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करना चाहिए। जब भी जल के घड़े का दान करे तो उसे कपड़े से ढककर दान करना चाहिए। घड़े का दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। इसीलिए हे भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से यह व्रत विख्यात हुआ। जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कहानी जो एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी की जय हो। बोलो श्री कृष्ण के समस्त स्वरूपों की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है काना। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस काना को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए
अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहाँ से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को। हरि विष्णु की जय हो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी और एकादशी की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।